हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मोशन पढ़ने जा रहे हैं। मोशन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि व्हाट इज़ फिज़िक्स। फिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स जो है ये एक ग्रीक लैंग्वेज से आया हुआ वर्ड है जो आया है फ्यूसिस से। ठीक है, फ्यूसिस से ये वर्ड आया है फिज़िक्स। फ्यूसिस का मीनिंग होता है नेचर। ओके, मीनिंग क्या होता है इसका? नेचर। तो फिज़िक्स में क्या होता है, हम जितने भी नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ अ स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिनाज। तो फिज़िक्स में हम जितने भी नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, साइंस जो है, ठीक है, साइंस अल्टीमेटली फिजिक्स क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ साइंस। 8th तक आप साइंस पढ़ते थे जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोस के ये तीनों ही चीज़ें पढ़ने को मिलती थी। अब ये अलग हो गई हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ये तीनों अलग हो चुके हैं। ठीक है, तो साइंस में आपको नेचर के बारे में बताया जाता था और अवेयरनेस दी जाती थी कि हमारे सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसी की एक ब्रांच जो है वो फिज़िक्स है। ठीक है, ओके, फिज़िक्स उसी की एक ब्रांच है। फिज़िक्स में हम देखते हैं हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हो रही हैं हर जगह फिज़िक्स है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं आपके यहाँ फ़ैन रोटेट कर रहा है, स्टार्स ट्विंकल करते हैं। ठीक है, अर्थ का मूवमेंट है, करंट फ्लो हो रही है, ये सारी चीज़ें क्या है, इन सब में हमें फिज़िक्स दिखता है, हर जगह फिज़िक्स है। ठीक है, तो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फिज़िक्स। द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट फिजिकल क्वांटिटी। अब इसमें हम ये जान लें फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी में, ठीक है, कि क्या होता है कि ये फिज़िक्स में ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि जितनी भी क्वांटिटीज़ हमारे चारों तरफ हैं, जितनी भी चीज़ें हमारे चारों तरफ हैं, अगर उन्हें हम मेजर कर सकते हैं तो इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, जिन भी क्वांटिटीज़ को आप मेजर कर सकते हो वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, अब जैसे आप मेजर क्या कर सकते हो, आप लेंथ मेजर कर सकते हो, मास मेजर कर सकते हो, वेट मेजर कर सकते हो। ठीक है, हाइट मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, टाइम मेजर कर सकते हैं। तो जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें आप मेजर कर सकते हैं उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। ओके, इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, या हम ये कहें ये दो तरह की होती हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, दो तरह की होती है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अब स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी जिसमें हमें केवल मैग्नीट्यूड का नीड होता है, इट ओनली हैव द मैग्नीट्यूड। एंड वेक्टर क्वांटिटी इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। तो स्केलर क्वांटिटी जिसमें हमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए होता है तो हम ये जानने कि अब मैग्नीट्यूड होता क्या है। ठीक है, जैसे हमने आपसे ये कहा कि आप इस कॉपी की लेंथ को मेजर करिए, तो आपने कहा 10। ओके, 10 वॉट, 10 सेंटीमीटर, 10 इंच, 10 मीटर, क्या है ये 10? ठीक है, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड। जब हमने इसको मेजर किया 10 से, हमने कहा चलिए ये हमारी क्या है, 10 इंचेस है, तो इसकी जो लेंथ है वो 10 इंच है। तो आपने बताया कि जो लेंथ 10 इंच, तो इंच क्या हुआ, दैट इज 10 इंच हमारा ये मैग्नीट्यूड हुआ। ठीक है, जिसने ये बताया कि लेंथ हमारी जो है 10 इंच में। तो लेंथ को मेजर करने के लिए हमें किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम इसको चाहे नीचे से ऊपर की तरफ मेजर करें तब भी 10 इंच आएगा, ऊपर से नीचे मेजर करेंगे तब भी 10 इंच आएगा। ठीक है, ओके। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है जिसमें हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड तो चाहिए लेकिन साथ में डायरेक्शन भी चाहिए। जैसे हमने मान लिया कि कोई बॉडी है, उस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी हमने एक बॉडी ले ली, मान लिया कि हमने एक बॉडी यहाँ पर एक ये ले ली, इस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर दोनों ही दो तरह के फोर्सेस, दो फोर्सेस इस पर लगा रहे हैं, एक हमने लगाया 5 न्यूटन का, एक हमने लगाया 10 न्यूटन का। जब ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है, तो नेट फोर्स हमारे पास क्या आएगा, 15 न्यूटन आएगा। ठीक है, अब यही फोर्स हमने क्या किया, एक बार 5 न्यूटन का लगाया और इसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने लगा दिया 10 न्यूटन का। ठीक है, तो अब 10 न्यूटन का फोर्स ज़्यादा है। ठीक, तो क्या होगा, बॉडी हमारी इस तरफ जाएगी, है ना, और नेट फोर्स क्या होगा, 5 न्यूटन का होगा। यानी अब यहाँ पर डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। तो फोर्स क्या हुई, ये वेक्टर क्वांटिटी हुई। यानी जिन क्वांटिटीज़ में हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है वो वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं, और जिनमें हमें केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है वो स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। नाउ इट्स क्लियर। ओके,
ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी में हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, जैसे आपने इसके पहले भी पढ़ा होगा, वेवलेंथ है, टाइम पीरियड है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड साउंड, लाइट और साउंड नहीं, इंटेंसिटी, उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो है, ठीक। ये सारी चीज़ों को हम इसमें मेजर करते हैं और इसी तरह से इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, तो अब आपको क्लियर हो गया स्केलर क्वांटिटी, जिसमें हमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, जैसे मास, आप किसी भी चीज़ को तौल रहे हैं तो आपने कहा कि ये 5 kg है, तो उसके तौलने में ऐसा तो है नहीं कि हमें डायरेक्शन देना है, देखना है कि हम उसे ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हैं, मास ले रहे हैं या नीचे की तरफ मास कर रहे हैं, दैट इज़ 5 kg, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड में हमें केवल क्या मिला, दैट इज़ 5 kg। बट वेक्टर में हमने क्या देखा, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यानी यहाँ पर अगर जैसे हमने फोर्स लगाया तो फोर्स में हमें डायरेक्शन भी देखना है कि किस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा उसी के अकॉर्डिंग बॉडी मूवमेंट होगा, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड चाहिए था, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ, ठीक है। अब हम लोग जो इस पे बारे में बात कर रहे हैं, न्यूटन है, केजी है, मीटर, इंच, सेंटीमीटर एंड ऑल दैट, व्हाट इज दैट, दैट इज कॉल्ड यूनिट, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ विच एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड, फिजिकल क्वांटिटी को हम जिस टर्म में मेजर करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, अभी मैंने आपको बताया जितनी भी चीज़ें हैं जिन्हें आप मेजर कर सकते हो, जो भी क्वांटिटीज़ है, दोज आर फिजिकल क्वांटिटी। तो इन क्वांटिटीज़ को जिस टर्म में मेजर किया जाता है उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, जैसे केजी हो गया, किलोमीटर, मीटर, सेकेंड, ठीक है, कैंडला, ओके, न्यूटन, ये सब क्या है, हमारी यूनिट्स कहलाती हैं, ठीक है। ये सब क्या है, यूनिट है। तो ये एक स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टैंडर्ड यूनिट है जिसमें हम इनको मेजर करते हैं। तो अब जैसे क्या है, मास के लिए हमें केजी की ज़रूरत होती है, केजी में मेजर करते हैं, ग्राम में मेजर करते हैं। इसी तरह लेंथ के लिए मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। टेम्परेचर आप डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर करते हैं, केल्विन में मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। दीज ऑल आर द यूनिट्स, ओके ओके। तो इसमें हमारे पास कुछ सिस्टम्स हैं, जैसे हमने बात किया कि ओके जैसे हमने यहाँ पर बात किया कि यूनिट की, तो इसमें हमने कहा जैसे हमारे पास है जो सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें हमारे पास है MKS, CGS और FPS, है ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करते हैं, सिस्टम्स लिए जाते हैं। जैसे MKS मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, CGS सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, FPS फुट, पाउंड, सेकेंड, है ना। तो ये क्या है, हमारे सिस्टम्स हैं। लेकिन इन सबका जो कॉमन सिस्टम हमने मान लिया है, वो एक कॉमन सिस्टम हमने ले लिया है, दैट इज SI सिस्टम। SI सिस्टम में क्या होता है, जो लेंथ होती है, ठीक है, लेंथ को हम मीटर में लेते हैं, मास को किलोग्राम में लेते हैं और टाइम को सेकेंड में लेते हैं। ये हमने स्टैंडर्ड मान के किया है, ठीक है, कि पता चला इंडिया में हम कुछ कर रहे हैं, अमेरिका में कुछ और कर रहे हैं, है ना, किसी और तरह से मेजर कर रहे हैं, इंडिया में किसी और तरह से मेजर कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो सब जगह का स्टैंडर्ड बना दिया गया है, तो उसे हमने बात दिया है स्टैंडर्ड SI सिस्टम, ठीक है, इंटरनेशनली स्टैंडर्ड सिस्टम ले लिया गया है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम में, ठीक है, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है, यानी ये जो है MK सिस्टम जैसा है, ठीक है। तो MK सिस्टम की तरह करते हैं इसमें। तो अब हम आते हैं धीरे धीरे अपने टॉपिक पे आ रहे हैं। तो फिज़िक्स में ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ठीक है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, मैकेनिक्स है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर है मोशन, वो किस में आता है, वो आता है मैकेनिक्स में, ठीक है। तो वो जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मैकेनिक्स, ठीक है, नोट कर लीजिए, the branch of physics that deals with the motion of the object is mechanics, ठीक है। तो जब हम मोशन की बात करते हैं तो मोशन में क्या है, when the body is changing its position with respect to time और with respect to the observer, है ना, ऑब्जर्वर के उसमें टाइम से या पोजिशन अपनी चेंज करते हैं तो उसे हम कहते हैं मोशन हो रहा है बॉडी में, ओके। तो चलिए यहाँ पे हम बात करने चल रहे हैं मोशन की और रेस्ट ही, ठीक है। तो हम सबसे पहले मोशन समझ लेते हैं, मोशन क्या है। जैसे हमने मान लिया कि कोई भी बॉडी है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक आ रही है, ठीक है। तो पहले हमने ये माना कि कोई भी बॉडी जो है वो आपकी 0 सेकेंड में, ठीक है, 0 सेकेंड में इस पोजीशन A पे थी, ठीक है, और आफ्टर 5 सेकेंड वो पोजीशन B पर आ जाती है, ठीक है। आफ्टर 5 सेकेंड वो पोजीशन कहाँ पे आ जाती है, B पर आ जाती है,
ठीक। तो उसने क्या किया, पोजीशन चेंज करी, टाइम भी चेंज हुआ, 0 से 5 सेकेंड तक लगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया कि मोशन हुआ बॉडी में, हम इसे क्या कहेंगे, मोशन हुआ। इसी तरह से हम बात करते हैं, मोशन जो होता है रिलेट करता है ऑब्जर्वर से भी। ऑब्जर्वर यानी जो उसे ऑब्जर्व कर रहा है। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लिया हमारी जो कार थी ये यहाँ पर कहीं थी, यहाँ से इसने मूवमेंट शुरू किया, ये 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये मूव कर रही है। ठीक है, यहाँ इसमें 2 लोग हैं, ए एंड बी, और एक ये है सी जहाँ पर आप खड़े हैं। ठीक है, तो जो ये सी जहाँ पर आप खड़े हैं इस रोड पर, आपसे मैंने पूछा तो आपने कहा कि हाँ ये कार जो है वो 120 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। ठीक है, तो आपकी तरफ से ये मूवमेंट हो रहा है जो 120 किलोमीटर पर आवर से हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब आपको तो दिख रहा है बॉडी में मूवमेंट हो रहा है कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन मैंने ए से पूछा कि ए और बी इनमें क्या है। ठीक है, तो ए के रिस्पेक्ट में बी जो है, ये दोनों क्या है, ये दोनों कार के अंदर है। तो ए ने कहा कि बी जो है वो रेस्ट में है। वाई? बिकॉज ए इज़ ऑल्सो इन द रेस्ट। तो ऑब्जर्वर को क्या दिख रहा है, और ए ने ऑब्जर्व किया कि बी जो है रेस्ट में है, लेकिन आपने ऑब्जर्व किया कि ये कार जो है वो 120 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, यानी इसमें मोशन है। तो मोशन जो होता है वो ऑब्जर्वर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, यानी ऑब्जर्वर भी ये देखता है कि बॉडी में मोशन किस तरह से हो रहा है, कैसे हो रहा है। ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग ही हम इस चीज़ को जानते हैं। ठीक है, तो अब टाइप्स ऑफ मोशन की अगर हम बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ मोशन में हमारे पास आता है पहला मोशन, दैट इज स्ट्रेट या लाइन मोशन या लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में कोई भी बॉडी है वो एक स्ट्रेट लाइन से मूव करती जाएगी, उसमें कहीं भी मूवमेंट नहीं आएगा, दैट इज स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, ऑस्किलेटरी मोशन की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पेंडुलम देख लेते हैं। पेंडुलम क्या होता है, ऑस्किलेट करता जाता है। ठीक है, दिस इज ऑस्किलेटरी मोशन। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट आपके पास है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जैसे मून मूव्स अराउंड द अर्थ, मून जो है अर्थ के अराउंड में मूव कर रहा है, दैट इज सर्कुलर मोशन। ठीक है, ओके। तो मोशन के हमारे 2 स्टेट्स होते हैं। कितने होते हैं, 2 स्टेट्स होते हैं। एक होता है आपका स्टेट ऑफ मोशन और एक होता है स्टेट ऑफ रेस्ट। तो स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो हमने पढ़ लिया कि जब टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक, या ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो हम कहेंगे स्टेट ऑफ मोशन है। एंड व्हेन इट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम और ऑब्जर्वर देन इट इज स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी बॉडी तब रेस्ट में होगी जब वो टाइम के रिस्पेक्ट में और ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में उसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो it is in the rest. Okay, thank you students.